हम मौजूदा तोसाम में और यहाँ पे जोगेंद्र मलिक की और अनीता मलिक की और स्वर्गीय राजेश मलिक की उनका आज प्रोग्राम था भव्य। बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, तोसाम से ये चेयरमैन थे, लेकिन पहले किसी को बताया नहीं गया। यह फैसला कितना सही कितना गलत है, सबसे पहले आप बता दीजिए। ये फैसला जो आज किया है कितना सही और कितना? ये सबसे बढ़िया है। इन्होंने 36 बिरादरी का सवाए नुकसान के कोई काम नहीं किया। जात पात भेदभाव की राजनीति बीजेपी पार्टी ने की है। थोड़ी सी चूक होगी ने अब की बार सारी खिल हो जानी थी, लेकिन आगे ये अपनी बाट ना देखें, झोला झंडी उठा के जमुना पार का ने तैयारी कर ली। दो पार्टी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी, इनकी ये पब्लिक इनके बाप तौली नहीं है जी कि ये टिकट देंगे तो वो कैंडिडेट जीता नहीं। ये जनता जनार्दन है, ये जिसको चाहेगा वही जीतेगा। हम ये चाहता है मलिक परिवार जीते। वो बिना पूछे लोगों को कहीं बीजेपी में चली जाती है, कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक में चली जाती है। क्यों ना हल्का कट्ठा करा, क्यों ना लोगों को पूछा गया वे क्या उसके घर की सीट है ये? आज बीजेपी में चली जाएंगी, चढ़कर कांग्रेस में चली जाएंगी, परसों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में चली जाएंगी। हल्के माना था, लोगों से पूछना था, राय लेनी थी, फिर पार्टी पेट करनी थी। पार्टी की टिकट नहीं होती, टिकट जनता की होती है। जनता जिसको चाहती है उसको करती है। मैडम ने किरण चौधरी ने गलत कराया। हमारी बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, आपकी लड़की को टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ गई। जिन्हें 15 साल से यहाँ राज करा है, गद्दी पर है, उसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था उन्होंने। तो शाम के हल्का कहा जाएगा। इतनी बगावत क्यों? किरण चौधरी की बगावत इसलिए ज़्यादा है कि जो ये अपनी मनमर्जी से पब्लिक इनको एमएलए एमपी बनाती है और पब्लिक को इनकोर कर करके ये अपना फैसला कर लेते हैं। राजनीति की हमारी तो यह बात हमारा है, नीता मैडम टिकट लिया हुआ और किरण धर्मवीर के दोनों इनने तो हमारे वोट खरीद लिए। कभी किरण तो मैं धर्मवीर के गिरवा दे है, धर्मवीर मैडम के गिरवा दे है। हम इनके बीच थोड़ी रहे हैं, वोट तो हमारा है। अनीता ने कहा भी हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अभी कह रहे हैं कि चेयरमैन ही छीन लो उसकी, ऐसा भी मामला निकल के आया। तो क्या यह सही है आपकी नज़र में? चेयरमैन क्या, चेयरमैन यहीं कि लोगों ने तो दी है, इनको छोड़ देंगे चेयरमैन, फिर क्या दिक्कत है? साथ भी तो है 15% साथ बहुमत भी तो है, और फिर जब पार्षद भी साथ नहीं रहेंगे तो छोड़ देंगे चेयरमैन ही। जो गढ़ थे, जो परिवार का कब्जा था किसी का, वो सारा अब टूट गया, अब नहीं चलेगा आगे। हमें कैंडिडेट मिल गया है, तो चौधरी बंसीलाल परिवार से अनिरुद्ध भी है, तो अब आगे वो भी तो चुनाव लड़ रहा है, टिकट मांग रहा है कांग्रेस की। तो फिर बिल्कुल भाई साहब, अगर अनिरुद्ध चौधरी आएगा ना तो अभी अनीता मलिक अनिरुद्ध चौधरी का साथ देगी कांग्रेस पार्टी से। क्या अनिरुद्ध को बारडा से चुनाव लड़ना चाहिए? बारडा बेस्ट है या फिर पहली बार तोसाम में? अनिरुद्ध के लिए भाई साहब बारडा बेस्ट है, उसने वहाँ बहुत मेहनत कर रखी है। वहाँ से उनका तकड़ा मार्जिन से मतलब जीत होगी, 50-60 हज़ार वोटों से जीतेंगे अनिरुद्ध चौधरी बारडा से। सोमवीर को आती थी लुहारू से, बारडा से महिंद्रा को आती थी। अपना परिवार ही बचा के नहीं चली है, इसने रखी अपनी तुसाम, बाकी सब जगह अपने परिवार को हराने का काम किया इसने। अब की बार इसका भी गंडा हो जाएगा। मैडम ने तो आपका परिवार का नाश कराया, ये बताएं। कोई जोड़न का काम तो कराया, कोई नहीं तोड़न का काम कराया। या तो अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से या अनीता मलिक, सिर्फ दो। कांग्रेस तो कोई भी आ जियो, चाहे छोटो बालक आ जियो, वो भी जीता। क्यों, क्या समीकरण है? क्योंकि किसान परेशान, अग्निवीर जो योजना बना दी इससे परेशान है, सारों से तो परेशान हो रहे हैं। किसान तो अब भी परेशान था, धर्मवीर जीत के निकले यहाँ तो हमने तो टक्कर लगवा दी, लेकिन किरण ने वोट गिरवा दिए। लेकिन इबका को नहीं होने दिया। इबका जनता भी जागरूक से, पढ़ा लिखा लोग से, पहले अनपढ़ लोग था। ईब कोई किसी को मन है सारा न्यू ठोकेंगे पर डांबर जो हम के साथ हाथ का निशान। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा तोसाम में और यहाँ पे जोगेंद्र मलिक की और अनीता मलिक की और स्वर्गीय राजेश मलिक की उनका आज प्रोग्राम था भव्य, लेकिन छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अच्छी खासी संख्या आप लोगों ने देखी। और यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, तोसाम से ये चेयरमैन थे, लेकिन पहले किसी को बताया नहीं गया। यह फैसला कितना सही कितना गलत है, यहाँ के लोग इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए, ये फैसला जो आज किया है कितना सही और कितना गलत मानते हैं? ये सबसे बढ़िया है। इन्होंने 36 बिरादरी का सवाए नुकसान के कोई काम नहीं किया। जात पात भेदभाव की राजनीति बीजेपी पार्टी ने की है। थोड़ी सी चूक होगी ने अब की बार सारी खिल हो जानी थी, पर लेकिन कुछ चूक हो गई।
लेकिन आगे ये अपनी पार्टी ना देखें, झोला झंडी उठा के जमुना पार का ने तैयारी कर लेते। लेकिन मलिक साहब ने जो कांग्रेस ज्वाइन अभी की नहीं है कहते हैं, लेकिन मन साहब मलिक साहब की कांग्रेस ज्वाइन होगी नहीं तो हमारा वोट हमारा हाथ में से मलिक ने देंगा। मलिक को निर्दलीय हो जाए किससे डाला जी, हम नरेश यादव ने बना दिया तो मलिक ने भी बनाएगा जी। क्या कहेंगे युवा साथी? देखिए जी, हम हमारी मैडम चेयरपर्सन अनीता मलिक ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है, और ये फैसला ऐसा होगा कि आगे चलकर राजनीति, तोसाम की राजनीति एक पूरा बदलाव दिखाएगी, और जिसके कारण हमारे तोसाम हल्के का पूर्ण विकास होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जो बहुत बढ़िया फैसला कराया है। ये जो दो पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनकी ये पब्लिक इनकी बाप तौली नहीं है जी, या कि ये टिकट देंगे तो वो कैंडिडेट जीता नहीं। ये जनता जनार्दन है, ये जिसको चाहेगा वही जीतेगा। हम ये चाहता है मलिक परिवार जीते, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई पार्टी टिकट दो, हम तो ये चाहते हैं जी। कौन से पार्टी से? कोई सी पार्टी से। लेकिन आज बीजेपी को छोड़ दिया अनीता। बहुत अच्छा करा जी। ये कोई जरूरी थोड़ी है जी कि कभी धर्मवीर कभी मैडम कभी वो उसी पार्टी रहते हैं। इन्हें बेखड़ खाता मत आज बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को कर लेते हैं। तो जनता को बिरान माटी रखी इनने तो बहुत बुरी। फैसला सही है, बिल्कुल सही है जी। कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस हाँ बाबा, राम राम, क्या कहोगे? अच्छा, क्या बातचीत हो रही है? ये बातचीत सही हो रही है। अच्छा, क्या जो फैसला लिया वो सही लिया। वो तो बिना लोगों के पूछे, वो बिना पूछे लोगों को कहीं बीजेपी में चली जाती है, कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक में चली जाती है। क्यों ना हल्का इकट्ठा किया, क्यों ना लोगों को पूछा गया क्या उसके घर की सीट है ये? आज बीजेपी में चली जाएंगी, तरका कांग्रेस में चली जाएंगी, परसों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में चली जाएंगी। हल्के माना था, लोगों से पूछना था, राय लेनी थी, फिर पार्टी पेट करनी थी। तो हम जो है ना उसके पीछे नहीं रहेंगे बिल्कुल। वो कहीं रहे और कहीं जीते और कहीं वोट दे। अच्छा, अभी जो अनीता जो चेयरपर्सन मलिक, इन्होंने जो आज बीजेपी को छोड़ दिया है और इसकी इनकी मंशा भी कांग्रेस की तरफ जाने की है, क्या लगता है ये फैसला? ये इनका फैसला सही है। सही है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर हुड्डा साहब के पास जाके आपकी टिकट का सही तरमीम कर लें तो इनका फैसला ओके है। और टिकट नहीं मिली बाय द वे कांग्रेस से 100% उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि हल्का जो आएगा टिकट तो हाँ, उम्मीद के सहारे भाई साहब हाँ, ये लोग सब जाएंगे हुड्डा के पास से। हाँ, होती है ना, जनता की टिकट होती है, पार्टी की टिकट नहीं होती। टिकट जनता की होती है, जनता जिसको चाहती है उसको करती है। मैडम ने, किरण चौधरी ने गलत कराया। हमारी बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, आपकी लड़की को टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ गई। क्यों? तो जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। जिन्हें 15 साल से यहाँ राज कर रहा है, गद्दी पर रही है, उसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था। उन्होंने नहीं सोचना चाहिए था, ताकि ये जनता बेरोजगार जाए, जनता ये कहाँ जाएगी? तो शाम के हल्का कहाँ जाएगा? क्या कहिए, जो ये अभी आपने देखा अच्छी खासी संख्या थी, इतनी गर्मी में लोग आकर तक बैठे रहे और आज चेयरपर्सन ने बीजेपी को छोड़ दिया, तो कहने की ये किरण चौधरी की वजह से छोड़ दिया या टिकट मिलने नहीं जा रही थी, इनको लगता था टिकट नहीं मिलेगी, किरण चौधरी आ चुकी है इस वजह से छोड़ दिया, या फिर कांग्रेस में जाना ये है कि टिकट मिल जाएगी वहाँ से? सबसे पहले तो मुन्ना लांबा जी, मैं आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। और फिर जो आप विषय के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं उसके बारे में आपको, जहां तक मेरी जो सोच है, ये जो मिलक परिवार है, राकेश मिलिक जो सवगिरी जो पहले जिनका मर्डर हो गया था, उनकी ये धर्मपत्नी है। ये राजनीतिक में नहीं था ये परिवार, आज भी ये राजनीतिक में नहीं है। इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है, ये चेयरमैन है जिला पार्षद की। और हमारे तोसाम हलके में, तोसाम नहीं, हमारे पूरे भिवानी हलके के अंदर बराबर का जितना भी ग्रांट था, जितनी भी पंचायतों की मदद थी, जहाँ पर भी काम होया, ये परिवार पूरा एक साथ मिल करके मदद करी है इलाके की। इतनी बगावत क्यों? किरण चौधरी की बगावत इसलिए ज़्यादा है कि जो ये अपनी मन मर्जी से पब्लिक इनको एमएलए एमपी बनाती है और पब्लिक को इनकोर कर करके ये अपना फैसला कर लेते हैं। एक घोषणा मंच से और भी हुई है कि एक परिवार का दबदबा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब के बार दबदबा खत्म करेंगे तो दबदबे में अनिरुद्ध चौधरी भी आता है साथ। दबदबा सुनो, अनुरोध चौधरी बंसीलाल परिवार से चलो, दबदबा था जब जमाने में था, जब चौधरी बंसीलाल यहाँ के सीएम होते थे, जिन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया था। चौधरी बंसीलाल के बाद में तोसाम में पिछले 5 साल में भी दबदबा था, विधायक किरण चौधरी बिल्कुल आपने। उसका कारण क्या था कि कोई ये जो किसान मजदूर, छोटा जमींदार, दुकानदार, 36 बरादरी को कोई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला अच्छा, जो ईमानदारी से काम करे। इस पब्लिक ने भी ठान लिया है कि एक ये जो जिला परिषद की जो चेयरमैन है अनीता मलिक,
ये इन किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, यानी कि 36 बिरादरी के एक साझा उम्मीदवार मिली है। ये फैसला बहुत अच्छा है। हाँ या ना जवाब, टिकट नहीं मिली कांग्रेस से तो ये टिकट नहीं मिली तो ये अगर अपना इलेक्शन लड़ती है तो भी विधायक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बनाएगी भाई साहब, निर्दलीय एक तरफ बनाएगी, अगर निर्दलीय टिकट नहीं मिलती है तो भी। थोड़ा सा हमारे साथ यहाँ लोग बने हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी सभा खत्म हो चुकी है जी। अच्छा, पहले आपसे जाने क्या बातचीत हो रही थी? आपस में बात कर रहे थे हम दो। हमारी अभी तो राजनीति से बातचीत होगी। राजनीति की हमारी तो यह बात, हमारा अनीता मैडम टिकट लिया हुआ और किरण रणबीर के दोनों अच्छा ठीक है, टिकट लिया है, बीजेपी को तो छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, बिल्कुल खुश है हम कौन पार्टी से? कांग्रेस से। इतना आसान लग रहा है आपको कांग्रेस से टिकट? बिल्कुल आसान क्या है, जनता बताओ ना, टिकट तो जनता दिवाओगी, आपको लगता है दिवाओगा टिकट तो। इतनी साल से तो जनता यहीं पे थी ना, टिकट जो चाहिए वो उसी को मिली है। ऊपर आना तो अब आया हमारा, तो पहले था तो नहीं कोई इनसे अलग है, दोनों यही थे धर्मवीर और किरण, तीसरा तो अब आया है, अब देखेंगे इन दोनों। तो शाम के बाद कैंडिडेट ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था, कैंडिडेट है हमारे पास। यहाँ जो यहाँ की बातचीत करें हम, 1 दर्जन प्रत्याशी कांग्रेस में और सारे टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, क्या लगता है ये अनीता मलिक बिल्कुल टिकट लेके आएगी ये। अगर एक पर्सन नहीं मिलती है टिकट तो क्या रिएक्शन रहेगा? निर्दलीय लड़े या फिर चुपचाप रहे? निर्दलीय लड़ लेंगे, बिल्कुल साथ है हम इनके। निर्दलीय में क्या रहेगा? जीत के निकलेगी। हाँ, जीत के निकलेगी जी। इतना आसान थोड़ी है जी, वो बाकी कैंडिडेट आसान ही है, जनता जिताएगी, जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जिताएगी। पंडाल में आना, यहाँ पे कई तरीके के लोग होते हैं, वो किसी दवाओं में, किसी परेशान में, भाईचारे में, अपनेपन में, लेकिन कई बार वोट नहीं देते हैं समय पे, समीकरण उधर बनते नहीं, वोट ही थे, किसी का दबाव नहीं था। हाँ, वोट ही थे। जनता आ रही है यहाँ वोट देने के लिए आ रही इतनी गर्मी में। अब ये जो मलिक साहब यहाँ से 5 साल तो बीजेपी के साथ रहे, पीछे भी बीजेपी के टिकट मांग रहे थे, उस समय भी टिकट नहीं कर रहे थे, अब बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी छोड़ दो। हम तो मजबूरी में इनके साथ जुड़े हुए थे, अब इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, बहुत बढ़िया फैसला किया है। इनने तो हमारे वोट खरीद लिए, कभी किरण तो धर्मवीर के गिरवा दे है, धर्मवीर मैडम के गिरवा दे है, हम इनके बिक थोड़ी रहे हैं, वोट तो हमारा है। 20 साल में आज आपको पता चला है? डेटा अब आया हमारे बीच में। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा, चलो कोई जीतो वो तो आगे समय बताए कौन जीतेगा। जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे राजपूतों का दड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे 44,000 समथिंग वोट है, ठीक है। लेकिन जब धर्मवीर की बातचीत आती है, जाट जो क्षेत्र थे, जो गांव थे, उनमें से बुरी तरह हार के निकले हैं, लेकिन राजपूतों के जो गांव थे वहाँ से धर्मवीर कहीं 1,000 से कहीं 2,000 से जीत के निकले हैं। तो क्या लगता है इतना आसान है जीतना? बिल्कुल आसान है भाई साहब, 36 बिरादरी अनीता मलिक के साथ है, उसके वोट डालेगी और उसको जिताएगी। 36,000 साथ है अनीता मलिक के। भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, जीतते कारण क्या है? कारण तो पहले था एक कैंडिडेट, दो ये था, अन्ना ऑप्शन ओढ़ छोड़ कर है, सीधी बात बड़ी है, इसका साधारण विचार है, लोग बस रही है दिल में। अनीता ने कहा भी हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, अभी कह रहे हैं कि चेयरमैन ही छीन लो उसकी, ऐसा भी मामला निकल के आया, तो क्या यह सही है आपकी नज़र में? चेयरमनी क्या है, चेयरमनी यहीं की लोगों ने तो दी है, इनको छोड़ देंगे चेयरमनी, फिर क्या दिक्कत है? साथ भी तो है, 15% साथ बहुमत भी तो है, और फिर जब पार्षद भी साथ नहीं रहेंगे छोड़ देंगे चेयरमैनी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, आप कहते हैं कि भाई जो गढ़ थे, जो परिवार का कब्जा था किसी का, वो सारा अब टूट गया, अब नहीं चलेगा आगे, हमें कैंडिडेट मिल गया है, तो चौधरी बंशीलाल परिवार से अनिरुद्ध भी है, परिवार तो चौधरी बंशीलाल का यहाँ पे कब्जा रहा है, तो अब आगे वो भी तो चुनाव लड़ रहा है, टिकट मांग रहा है कांग्रेस की, तो फिर बिल्कुल भाई साहब, अगर अनिरुद्ध चौधरी आएगा ना तो अभी अनीता मलिक अनिरुद्ध चौधरी का साथ देगी कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाईचारा कहेगा निर्दलीय लड़ो, तो अनिरुद्ध को मिलो, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ूँ। निर्दलीय लड़ेगी तो हम तो मैडम अनीता मलिक के साथ हैं, और रही बात अनिरुद्ध चौधरी की, अनिरुद्ध चौधरी बारडा से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से लड़ेंगे तो अनीता मलिक भी बिल्कुल साथ देगी उन्हें। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, क्या अनिरुद्ध को बारडा से चुनाव लड़ना चाहिए, या तोशाम से पहली बार वो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहीं से चुनाव लड़ूंगा मैं, क्योंकि किरण चौधरी बीजेपी में चलेगी तो रास्ता साफ हो गया कांग्रेस में, तो वो 2 बार 3 बार वहाँ से हार चुके हैं। कितना जायज़ फैसला मानते हो अनिरुद्ध का, बारडा बेस्ट है या फिर पहली बार तोशाम में? अनिरुद्ध के लिए भाई साहब बारडा बेस्ट है, उसने वहाँ बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक है। बालडा से जीते भी अनिरुद्ध, उसने मेहनत करी है, मेहनत कर रखी है, और बालडा जिताए भी। कई सालों से मेहनत कर रहे हैं भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी, वहाँ से उनका तकड़ा मार्जिन से मतलब जीत होगी, 50-60 हज़ार वोटों से जीतेंगे अनिरुद्ध चौधरी बारडा से। हाँ बिल्कुल सही है, बारडा ही सेफ रहेगा।
या तो सामने उसका दद्दा की थी, दद्दो इलेक्शन लड़ियो, फिर उसका लड़का लड़या, दद्दा लाई करे तो सामने सर ऊंचा है बाढ़ लड़ जो कोई आठ को नहीं। यहाँ से अनिरुद्ध का दबदबा भारी रहेगा, बाढ़ ऐसे दबदबा भारी यहाँ से हाँ तो सामने से भारी रहेगा, चाहे हार जाओ बनने का आपका दादा ही राखी। चलो ये भाई साहब कह रहे हैं कि तोसाम, आप बताइए भाई साहब क्या कह रही है? बाढ़ से रहेगा, जरा खेती मान ली खेती कर रखी है वो छोड़ के दूसरे खेत में क्यों बढ़ेगा? न्यू बताओ, ये तो सदा मान लिया आपकी ताई माल्या तो है, आंटी तो सदा खिलाफ चल लिया करता, माले होया करता। एक कह पर उड़े आरामदी कौन है, किरण मैडम में राया कर दी उन्होंने, और दूसरा कौन राया कर दो बताओ? नहीं कदे आते ही उन्हें, इसी कारण सोमवीर को आती थी लुहारू से, बारडा से महिंद्रा को आती थी, अपना परिवार ही बचा के नहीं चली है, इसने रखी अपनी तुसाम, बाकी सब जगह अपने परिवार को हराने का काम किया इसने। अब की बार इसका भी गंडा हो जाएगा। मैडम ने तो आपका परिवार का नाश कराया है, बताएं। कोई जोड़न का काम तो कराया है, कोई नहीं तोड़न का काम कराया है। सोमवीर देख लो लुहारू से, अनिरुद्ध देख लो, चौधरी महिंद्रा देख लो, हमेशा टांग खींचने की कोशिश करी है, ठीक है। और वो तुसामा हालात कर दिया, विकास करवा दिया, विकास पानी तो इतना बढ़ रहा है, तुसामा देखो तो लिगड़िया कौन सा विकास करवा दिया कि हमने बेचा थोड़ी की, हमारे वोटान थोड़ी बेचेगी, विकास करवा दिए तो। मंच से घोषणा भी और वो संबोधन एक भाई कर रहा था, भाई धर्मवीर इसके डलवा देता है, और ये धर्मवीर को ये नूरा कुश्ती चल रही है 30 साल, नहीं होने देंगे भाई साहब, अब नहीं चलेगा ये, या तो अब की बार नहीं चलेगा ये, या तो अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से या अनीता मलिक, सिर्फ दो, तीसरा कोई नहीं है। और कमल प्रधान वो कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन नहीं है वो, मतलब दौड़ में ये दो ही हैं दौड़ में। शशि परमार का नाम बहुत आ रहा है, राजपूत है, पिछली बार 55,000 वोट, बड़ी संख्या, और किरण चौधरी खिलाफ, धर्मवीर खिलाफ, सारे दुष्यंत चौटाला उनके खिलाफ 55,000। भाई साहब वो तो बीजेपी देखे, उनके लिए बीजेपी के लिए मेहनत कर रखी है उन्होंने। कांग्रेस तक कोई भी आज चाहे छोटो बड़ा का जियो वो भी जीता। क्यों, क्या समीकरण है? क्योंकि किसान परेशान, अग्निवीर जो योजना बना दी इससे परेशान है, सारों से तो परेशान हो रहे हैं। किसान तो अब भी परेशान था, धर्मवीर जीत के निकले यहाँ तो हमने तो टक्कर लगवा दी, लेकिन किरण ने वोट गिरवा दिए, किरण ने वो करवा दिया, भिवानी वो करवा दिया, अदला बदली सिस्टम चालू हाड़ वो कर दिया सिस्टम अदला बदली, लेकिन इबका को नहीं होने दिया। इबका जनता भी जागरूक से, पढ़ा लिखा लोग से, पहले अनपढ़ लोग था, इब कोई किसी को मन है सारा न्यू ठोकेंगे पर डांबर जो के साथ हाथ का निशान। अब यहाँ धर्मवीर जी जीते हैं, जो वो टाइम कहाँ का, जो 40-45 45,000 से जीता करते, आज 8,000 पर आ चुके हैं। दोनों ने दम लगा जीते हैं, राजपूत बाहुबली गांव उनमें जीत के निकले हैं, वो जाटों में नहीं जीते, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। तो शशि परमार राजपूत जाट बिरादरी से हैं। साहब आप ये जीत मान रहे हो कि धर्मवीर के 40,000 वोटों से हैं? हमारे रावदान सिंह आज भी जीत रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे उनकी, ठीक है। 40,000 वोट के हैं, कुछ भी को नहीं, ये तो ठीक है। मतलब रावदान सिंह की जीत नहीं थे, बीजेपी के, और धर्मवीर ने भी डलवा दिए, मैडम ने डलवा दिए। रावदान सिंह यहाँ कोई वजूद नहीं था, यहाँ जनता खुद चुनाव लड़ रही थी, रावदान सिंह का कोई फैक्टर नहीं। हाँ जनता का था चुनाव तो जनता अब लड़ेगी, जनता अब लड़ेगी, जनता ही लड़ेगी। लेकिन फिर भी जीत के निकले जनता के 8,000 वोटा जीतो थी इतना। मतलब कौन सी बीजेपी उखाड़ की फेंकनी है हरियाणा में, अब चूक होगी थोड़ी सी, रहेगी थोड़ी कमी, वो पूरी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे दिन रात, थोड़ा और संघर्ष कर लेंगे, हाँ और संघर्ष कर लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं जो प्रोग्राम में पहुँचे हैं, इनसे बातचीत की और इन्होंने अपना साफ संदेश दे दिया है कि अब की बार सबसे बेस्ट कैंडिडेट अनीता मलिक है। अगर वो यहाँ से कांग्रेस टिकट देती है, नहीं देगी तो टिकट दिलवाएंगे, जाएंगे आला दरबार में, बड़े दरबार में, सब लोग इकट्ठा होके, और सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। यहाँ के लोगों के रिएक्शन है अनिरुद्ध को बाढ़ सही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी खेती वहाँ पे कर रखी है, और पकी पकाई खेती को छोड़ के और बंजर खेत को बोना मूर्खता है। लोग यहाँ के कह रहे हैं कि वहाँ से अब की बार वो डेफिनेटली जीत सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।